Hello student and welcome to the 66th lecture for class 10th mathematics nurture. Myself is तबीब सिद्दीकी from RG Academy. और आपको पता है कि आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स ऑल टुगेदर बिल्कुल डिफरेंट चैप्टर है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द मैथमेटिक्स। बल्कि अगर पूरी मैथमेटिक्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाए तो फर्स्ट पार्ट आता है अलजेब्रा, सेकंड ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री। यू कैन से डैट ज्योमेट्री का स्पेशल केस ट्रिग्नोमेट्री है। और नेक्स्ट जो सेशन या नेक्स्ट जो ब्रांच आती है मैथमेटिक्स की, डेट ऑल टुगेदर डिफरेंट, डेट इज स्टैटिस्टिक्स। बहुत सिंपल चैप्टर है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसका वेटेज भी बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा है। तो इस चैप्टर पे खासा इम्फेसिस करने की आपको ज़रूरत है, यानी आपको ज़्यादा प्रायोरिटी देने की इसको ज़रूरत है। आप ये सोच के इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि ये चैप्टर ईजी है ना, लेकिन हम ये सोच के ज़रूर इसको इंपॉर्टेंस दे सकते हैं कि इस चैप्टर का वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो कोई भी मिस्टेक ऑन एग्ज़ाम रिकॉर्ड हम इसमें अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, पहली चीज़ तो। ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि यार इसमें चलो बाद में कर लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। जो चैप्टर आसान भी है और इसका वेटेज भी ज़्यादा है तो वो तो बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए ना, लाइक दिस। ठीक है ना, तो ये चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स बेसिकली होता क्या है ना, वो हम देखेंगे। वो तो हम क्लास 7th 8th 9 में भी देख के आ चुके हैं, लेकिन इस बार भी देखेंगे, क्लास 11th में भी देखेंगे, क्लास 12th में भी देखेंगे। यानी ये ऑल टुगेदर जो डिफरेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है, ये आपके साथ हमेशा कंटिन्यू करेगी जब तक आप मैथ्स पढ़ रहे हैं। लेकिन हमारे क्लास 10 के अंदर सिलेबस में क्या है, एक तो मीन है, वो भी ग्रुप डेटा का। अब ये ग्रुप डेटा क्या होता है ये समझेंगे थोड़ी देर में। मोड निकालना है, मीडियन निकालना है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। इसमें कुछ चीज़ें डिलीट हुई भी हैं करंट सिलेबस में, लेकिन जैसा कि मैंने आपको हमेशा कहा है कि हम सब कुछ पढ़ेंगे, बाद में हम ये देख लेंगे कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। फ़िलहाल तो हम सब कुछ पढ़ेंगे। अच्छा, अब स्टैटिस्टिक्स होता क्या है? स्टैटिस्टिक्स बेसिकली आपको हेल्प करता है डेटा एनालिसिस के अंदर, है ना। डेटा एनालिसिस के अंदर मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपको थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सपोज़ करो कि आपके स्कूल के अंदर मैं आता हूँ या कोई भी टीचर आता है और वो क्लास 10th के अंदर जाके बच्चों से, टीचर से पूछता है कि यार आपके जो मार्क्स हैं बच्चों के, वो कितने कितने आए हैं, कितने कितने। यानी आपके सपोज़ करो 100 स्टूडेंट्स हैं तो सबके मार्क्स पूछने की बजाय टीचर आप उसको टीचर क्या जवाब दे सकता है? टीचर ये कह सकता है कि सर ऑन एन एवरेज जो मार्क्स हैं ना इस क्लास के, वो इतने हैं। बात समझ रहे हैं? यानी सपोज़ करो कि एक स्टूडेंट के 80 मार्क्स आए हैं, चलो हम 5 स्टूडेंट का डेटा निकाल लेते हैं। एक स्टूडेंट के 100 आउट ऑफ 100 आए हैं, एक स्टूडेंट के 10 आए हैं, और एक स्टूडेंट के 40 आए हैं, और एक स्टूडेंट के 50 आए हैं। सपोज़ करो ये मार्क्स हैं, तो ये कितना हो गया? 40 + 10 50, 50 50 100, 100 100 200 280 अपॉन 5। तो एवरेज कितना आ रहा है? 280 अपॉन 5। तो कितना आ जाएगा? 5 5 ज़ा 25 और 5 6 ज़ा 60। तो एवरेज कितना आ रहा है? 56। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ जाएगा कि एक क्लास के अंदर 5 स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट के 80 मार्क्स हैं, एक स्टूडेंट के 100 मार्क्स हैं, एक 10 है, एक 40 है, एक 50 है। तो अब आप बोलोगे सर कि एवरेज मार्क्स जो क्लास के, यानी पूरी क्लास का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है, कुछ कम भी है कुछ ज़्यादा भी है, लेकिन मोर और लेस 56 के ऊपर तो लगभग सब ले ही आएंगे। मतलब ऐसा आप ये कह सकते हो, एवरेज इसको कहते हैं। लेकिन अब यही यहाँ पे इस चीज़ को, एवरेज को ही नाम दिया गया मीन। ठीक है, अब इसी चीज़ में क्या हो सकता है कि मैं क्लास में गया लेकिन मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया। क्वेश्चन क्या कर दिया मैंने? क्वेश्चन ये किया कि आपकी क्लास में जो शू साइज़ है ना, जो जूता आप लोग पहनते हो स्कूल शूज़, उसका मैं नंबर ले रहा हूँ। जैसे कि सपोज़ करो 6 नंबर है एक बच्चे का, एक का 7 है, एक का 8 है, या एक का 9 भी है। सपोज़ करो 6 7 8 9 ये नंबर ऑफ़ शूज़ हैं। 6 छोटा सा पाँव छोटा है तो 7 और 8 मोस्ट प्रॉब्ली ज़्यादा यही होता है। 9 थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लॉन्ग लंबा जूता हो जाता है। तो अब मैं आपसे स्कूल के टीचर से सवाल करता हूँ, यार मैं आप लोगों को आपकी क्लास के बच्चों के लिए शूज़ डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, तो आप मुझे बता सकते हैं कि इस क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं जिनको इस शू साइज़ की ज़रूरत है? तो या फिर मैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन सा शू साइज़ दूँ? जाहिर सी बात है कि मैं सारे नंबर को तो शू साइज़ नहीं दे सकता हूँ, है ना। मेरे पास एक कैपेसिटी है, मेरे पास एक बजट है। तो टीचर ऑन एन एवरेज क्या बोल देगा? टीचर बोल देगा कि यार भाई 6 नंबर, यहाँ पे ये तो नहीं कह सकता कि ऑन एन एवरेज बोल दे, मतलब मैंने गलत बोल दिया कि टीचर ये तो नहीं कहेगा कि यार 6 7 और 8 और 9 सबको ऐड करके 4 से डिवाइड कर दो तो एवरेज जो आएगा उतने नंबर का शूज़ बना दो। तो उतने नंबर का शूज़ तो कहीं भी नहीं बनेगा।
और किसी भी स्टूडेंट के नहीं फिट होगा। जाहिर सी बात है, जिसके 6 आ रहा है, सपोज करो इनका एवरेज 7.5 आता है, तो जिसके 6 एवरेज आ रहा है उसका 7.5 नहीं फिट होगा, 7 वाले के भी 7.5 नहीं फिट होगा। तो ऐसे केस में हम एक और नया जो टूल है वो लेके आते हैं। सपोज़ करो 6 शूज़ पहनने वाले स्टूडेंट 3 हैं, 7 नंबर का पहनने वाले 12 हैं, 8 नंबर का पहनने वाले 4 हैं और 9 नंबर का पहनने वाले 2 हैं। तो आप इसमें देखोगे कि यार ये जो 7 नंबर के पहनने वाले स्टूडेंट है ना वो ज़्यादा हैं। तो जो ज़्यादा होता है ना, जो क्लास रिपीट हो रहा होता है, उसको हम मोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोड। तो ये दूसरा टूल हो गया डेटा को एनालाइज करने का, कि यार ये मोड एक ऐसी चीज़ होती है जिससे हम डेटा को और बेनिफिशियली एनालाइज कर सकते हैं। और इसी तरह एक आता है मीडियन। मीडियन आपको समझ में आ रहा होगा। देखो यहाँ पे ये जो मार्क्स लिखे हुए 80, 100, 10, 40, 50, अब ये जो 56 मैंने मीन निकाल दिया, एवरेज मार्क्स निकाल दिए, लेकिन आपको भी दिख रहा है यार कि एक स्टूडेंट के 100 मार्क्स हैं, एक के 80 हैं, एक के 50 हैं, एक के 40 हैं, एक के 10 हैं। बात समझ रहे हैं? तो अब आप बोलोगे यार यहाँ पे तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि यार ये 100 मार्क्स हो गए, लेकिन 56 मार्क्स वाले, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि एवरेज 56 मार्क्स आए हैं, तो स्टूडेंट 100 और 80 भी तो लाए हैं, स्टूडेंट 100 और 80 भी तो लाए हैं, लेकिन मीडियन जो मीन है आपका वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहा है। बात समझ रहे हैं? मीडियन जो है आपका, सॉरी मीन जो है आपका करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहा है। मीन से तो यही लग रहा है कि एवरेज 56 आए हैं, तो किसी स्टूडेंट के 60 भी हो सकते हैं, 70 भी हो सकते हैं, लेकिन 100 किसी के दिमाग में नहीं जाएगा। बात समझ रहे हैं? 100 किसी भी दिमाग में नहीं आएगा। लेकिन अगर मैंने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया 10, 40, 50, ठीक है, और 80 और 100, और कहा कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 5, उसको आधे से डिवाइड कर दो, ठीक है, और चेक करो कि बीच वाले स्टूडेंट के कितने मार्क्स आ रहे हैं। बीच वाले स्टूडेंट के वो भी अपन जब करेंगे तो क्लास को करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो मीडियन आएगा ना इसका वो 80 के आसपास आएगा, सॉरी 50 के 80 के बीच में आएगा, 70 के आसपास। अभी हम जब करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। तो मीडियन क्या बताता है? मीडियन और एफिशिएंसी से आपको ये बताता है कि आपका डेटा किसके ज़्यादा क्लोज है, यानी 100 हाईएस्ट मार्क्स से ज़्यादा क्लोज है या लोएस्ट मार्क्स से ज़्यादा क्लोज है। मोड ये बताता है कि जैसे जूते वाले केस के अंदर मोड की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे एवरेज फेल हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूंगा ना कि क्लास के एवरेज जूते का साइज़ क्या है, तो वो फेल हो जाएगा। मैं मैन्युफैक्चर तो नहीं कर सकता हूँ 7.5 नंबर का या 8.2 नंबर का जूता। मैं तो वहाँ पे ये देखूंगा कि सबसे ज़्यादा साइज़ के जूते कौन पहन रहा है, तो वो मैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए डालूंगा। आई होप सो ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। यानी मीन, मीडियन, मोड, फिजिकल मीनिंग इनका ये है। फिजिकली इसको ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। अब आ जाते हैं हम डेटा की तरफ। देखो डेटा दो तरह के होते हैं। क्लास 7th और 8th का टॉपिक है डेटा कितने तरह के होते हैं। डेटा दो तरह के होते हैं, एक तो ग्रुप डेटा होता है और एक अनग्रुप डेटा होता है। डेटा ग्रुप डेटा और एक अनग्रुप डेटा होता है। ग्रुप डेटा में क्या होता है कि आपको, अनग्रुप डेटा में क्या होता है कि आपको बस क्लास के मार्क्स दिए होते हैं इन जनरल, यानी आपको मार्क्स दिए होंगे 80, 82, 87, 90, 95, 96, 67, 72, ये अनग्रुप डेटा हो गया। अब आपने इसको ग्रुपिंग करना स्टार्ट किया कैसे? क्लास इंटरवल की फॉर्म में, कि 0 से 10 मार्क्स आने वाले इतने स्टूडेंट हैं। याद है फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते थे, फ्रीक्वेंसी टेबल में हम ऐसे ऐसे लिखते थे डैश डैश करके, और फिर 5 पे आके कट करते थे और फिर बोल देते थे कि इसकी फ्रीक्वेंसी 5 है। इसको क्या बोलते थे? इसको अपन बोलते थे, आई थिंक इसका नाम मैं भूल रहा हूँ, जो इसको बोलते थे। फिर हम बोलते थे 10 से 20 स्टूडेंट वाले इतने होते हैं, 20 से 30 स्टूडेंट वाले ये होते हैं, ठीक है। तो हम उसके बाद फ्रीक्वेंसी निकालते थे। फ्रीक्वेंसी किस चीज़ की होती है कि इस रेंज में कितने बच्चे मार्क्स ला रहे हैं, इस रेंज में कितने बच्चे मार्क्स ला रहे हैं। बात समझ रहे हैं ये चीज़ को? मतलब फ्रीक्वेंसी ये चीज़ हुई कि कौन सा डेटा कितनी बार रिपीट हो रहा है, कौन सा डेटा कितनी बार रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ओके, तो ये चीज़ है। अब आ जाते हैं जैसे कि सीधा हम क्वेश्चंस पे आते हैं। देखो, और ज़्यादातर क्वेश्चंस मार्क्स रिलेटेड ही होंगे और बाकी के क्वेश्चंस को हम मार्क्स में कन्वर्ट करने की ही कोशिश करेंगे। द मार्क्स ऑब्टेन बाय 30 स्टूडेंट, 30 स्टूडेंट के मार्क्स हैं क्लास 10 के एट ए सर्टेन स्कूल इन मैथमेटिक्स पेपर कंसिस्टिंग ऑफ 100 मार्क्स आर प्रेजेंटेड इन ए टेबल। अब यहाँ पे नोटिस करो कि ये जो मार्क्स ऑब्टेन है इसको XI नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया? XI। XI क्या है? ये हमारा डेटा है, डेटा, यानी हम इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। क्या बोलते हैं? XI को ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन भी बोलते हैं। XI हमारा डेटा भी हो गया, ऑब्जर्वेशन भी हो गया, ठीक है। और एक है नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसको FI नाम दिया गया। इसको फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। और इसको ऑब्जर्वेशन। अब आप नोटिस करो
टेबल क्या कह रही है कि 10 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट है। 10 मार्क्स लाने वाला कितना स्टूडेंट है, एक ही है, तो हमने बोला 10 मार्क्स लाने वाले एक स्टूडेंट है। 20 मार्क्स लाने वाले कितना स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट है। 36 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट है, 3 स्टूडेंट है 36 मार्क्स लाने वाले। 40 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट है, 4 स्टूडेंट है। अब अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि बेटा इन सबका एवरेज निकाल लो, तो आपको तो ये देखना पड़ेगा ना कि टोटल नंबर ऑफ मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। मीन या एवरेज क्या होगा, मीन को हम एक्स बार से डोनेट करते हैं। मीन एवरेज ये होगा कि टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट, यही एवरेज होता है या यही मीन होता है। तो टोटल मार्क्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो 10 मार्क्स लाने वाला एक स्टूडेंट है, यानी एक स्टूडेंट के 10 मार्क्स आ रहे हैं। एक स्टूडेंट के कितने मार्क्स आ रहे हैं, 10 मार्क्स, तो हमने 10 लिख दिया। फिर एक स्टूडेंट के 20 मार्क्स आ रहे हैं, तो हमने 20 ऐड कर दिया। फिर एक 36 मार्क्स वाले 3 स्टूडेंट हैं। 36 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 3 हैं, तो टोटल मार्क्स 3 स्टूडेंट के कितने हो जाएंगे, 36 इंटू 3। ये समझ रहे हैं, 36 इंटू 3 हो जाएगा। 40 मार्क्स लाने वाले 4 स्टूडेंट हैं, तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, 40 इंटू 4। भाई एक स्टूडेंट के 40, फिर 40, फिर 40, फिर 40, 4 बार ऐड करोगे तो 40 इंटू 4 आ जाएगा। 50 मार्क्स लाने वाले 3 स्टूडेंट हैं, 50 इंटू 3। अब यहाँ पे नोटिस करो ये हो क्या रहा है, ये एक्स आई और ये एफ आई का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, एक्स आई इंटू एफ आई, यानी हम इसको समीशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। बात समझ, समीशन का मतलब क्या होता है, ये सिंबल होता है समीशन का। समीशन का मतलब होता है कि एक्स आई और एफ आई को मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो, यानी 10 इंटू 1, 20 इंटू 1, 36 इंटू 3, 40 इंटू 4। बात समझ रहे हैं, एक्स आई एफ आई का मतलब हुआ कि x1 प्लस F1, x2 प्लस F2 प्लस x3 प्लस F3, ये मतलब हुआ जहाँ तक ये जा रहा हो। ये तो एक्स आई एफ आई हो गया, आई इक्वल्स टू 1 से लेकर जितने भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना, वहाँ तक जाएगा, जितनी भी मतलब ऑब्जर्वेशन टेबल है यहाँ पे। तो 10 इंटू 1, 20 इंटू 1, 36 इंटू 3, ये ऊपर आ जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो जाएगा, आप एफ आई को ऐड कर दो, यानी F1, 2, 3, 4, 5, 6 जितनी भी एफ आई हैं, ये आ जाएगा समीशन ऑफ एफ आई, ये आपका मीन आ जाएगा। समझ रहे हैं, समीशन ऑफ एफ आई, ये क्या हो जाएगा, अपने आप ही टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आएंगे जो कि 30 है। ऐड करके देख लो, 1 + 1 + 3 + 4 + 3, ये अपने आप आपको मीन दे देगा। बात समझ रहे हैं, तो आप इनको मल्टीप्लाई करो, 10 इंटू 1, 20 इंटू 1, 36 इंटू 3, 40 इंटू 4, 15। ये क्या है, ये क्लास डेटा है, डायरेक्ट डेटा गिवा है, इसमें क्लास इंटरवल की बात नहीं आ रही है, मतलब इसमें रेंज नहीं दी है, डायरेक्ट मार्क्स दिए हैं कि 10 मार्क्स लाने वाला एक ही स्टूडेंट है, 36 मार्क्स लाने वाला 3 स्टूडेंट्स हैं। रेंज नहीं दी है, डायरेक्ट मार्क्स दिए हैं, तो इसमें तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, तो हम बहुत पहले से करते हुए आ रहे हैं। आई थिंक क्लास 8, 9 में भी इस तरह के क्वेश्चन किए हुए हैं, फिर भी मैंने इसमें टाइम दिया है ताकि आपको समझ में आए। अब जो हमारे बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, हमारे बोर्ड एग्जाम में तो क्या आएंगे, ग्रुप डेटा के क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि क्वेश्चन ये देखिए, अच्छा ये तो क्वेश्चन हमने अभी कर लिया है ना, एग्जाम्पल 1 हमने कर लिया है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, मार्क्स और फ्रीक्वेंसी 10 इंटू 1, 10। एफ आई एक्स आई की टेबल बना ली हमने, एक्स आई इंटू एफ आई। एक्स आई किसे कहते हैं, ऑब्जर्वेशन, है ना, जो हमारी मेन ऑब्जर्वेशन, उसको एक्स आई कहा। और एफ आई किसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो 10 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट है, तो एक्स आई एफ आई का मतलब क्या हुआ कि एक स्टूडेंट के टोटल मार्क्स। इसी तरह 70 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट है, 4 स्टूडेंट है, तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, 70 इंटू 4। तो एक्स आई एफ आई का मतलब क्या हुआ, 4 स्टूडेंट के टोटल मार्क्स 280। तो इस तरह एक्स आई की एक टेबल बना ली, ये ऑब्जर्वेशन मार्क्स ऑब्टेन, और एफ आई की एक टेबल बनाई, नंबर ऑफ स्टूडेंट। एक्स आई एफ आई की एक टेबल बना ली, तो ये हर मार्क्स के टोटल मार्क्स आ रहे हैं, यानी हर ऑब्जर्वेशन के टोटल मार्क्स आ रहे हैं। इन सब को ऐड किया तो ये आ रहा है 1779। समीशन ऑफ एक्स आई एफ आई लिखा हुआ है, 1779 आ रहा है। 1779, तो ये हो गया टोटल मार्क्स। ये चीज़ क्या हो गई, ये हो गई टोटल मार्क्स, ठीक है ना, टोटल मार्क्स। अब टोटल मार्क्स आने के बाद हम टोटल स्टूडेंट से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास एवरेज मार्क्स आ जाएगा। ये टोटल स्टूडेंट है, ये तो हमें पता ही है, समीशन ऑफ एफ आई। तो एवरेज कितना आ रहा है, 59.3। ये हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं, ये जो मतलब क्लास 8 के बाद से तो एटलीस्ट करते हुए आ रहे हैं कि इस तरह से मीन निकाला जाता है। अब अभी भी ऐसे ही किया जाता है, ठीक है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम डायरेक्ट मेथड की तरफ। अब देखो डायरेक्ट मेथड, 3 तरह के मेथड डिस्कस हो रहे हैं, 3 तरह के मेथड डिस्कस होंगे। किसमें, आपके क्या बोलते हैं, क्लास 10 के अंदर, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। तो सबसे पहले बात करते हैं हम डायरेक्ट मेथड की। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि सबसे पहले तो आप डेटा पढ़ो, हमें क्या निकालना है, ये क्लास इंटरवल है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है। डेटा ऐसा है
क्लास इंटरवल का मतलब हो गया कि मार्क्स ऑब्टेन समझो कि 10 से 25 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 2 स्टूडेंट हैं। जैसे मैं समझा रहा हूँ ना वैसे समझने की कोशिश करना, तो आपको और मतलब कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो स्टैटिस्टिक्स का। 10 से 25 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 2 स्टूडेंट हैं। अब ये रेंज दे दी है, क्लास इंटरवल का मतलब क्या हो गया, एक इंटरवल दे दिया है। हो सकता है कि स्टूडेंट के 12 आए हों और एक स्टूडेंट के 23 आए हों, लेकिन 10 से 25 के बीच में ये 2 स्टूडेंट आई कर रहे हैं, तो हमने क्लास बना लिया। बात समझ रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं, अब ग्रुप्ड कर रहे हैं डेटा को, हम क्या कर रहे हैं, डेटा की ग्रुपिंग कर रहे हैं, इसको बोलते हैं ग्रुप डेटा, है ना। 10 से 25 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 2 स्टूडेंट हैं। और उन 2 स्टूडेंट के मार्क्स हो सकता है कि एक के 12 और एक के 23 हों, ठीक है ना, एक के 12 हों और एक के 23 हों, लेकिन हमने किस रेंज में रखा है इसको, 10 से 12 के बीच में रखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं। 25 से 40 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 3 हैं। इसका मतलब क्या हो सकता है कि एक स्टूडेंट के 26 मार्क्स हों, एक के 32 हों, एक के 38 हो। बात समझ रहे हैं? और यहाँ पे याद रखिएगा कि ये 25 जो है ना, 25 और 25 यहाँ दोनों में इंक्लूडेड है। तो कहाँ पे एक स्टूडेंट ऐसा भी सकता है 25 मार्क्स आए हो, वो कहाँ इंक्लूड होगा, वो नेक्स्ट वाले में इंक्लूड होगा। बात समझ रहे हैं? एक स्टूडेंट ऐसा भी होगा जिसके 25 मार्क्स आए हों, वो कहाँ इंक्लूड होगा, नेक्स्ट वाले में, पहले वाले में नहीं, ठीक है। यानी अगर जिसके 25 मार्क्स आए होंगे उसको यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। ये क्लास 9th में ही पढ़ के आए जब हिस्टोग्राम वगैरह बनाते थे, लेकिन अभी जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन मैंने आपको ये समझा दिया। तो देखो 10 से 25 मार्क्स लाने वाले 2 स्टूडेंट हैं, 25 से 40 मार्क्स लाने वाले 3 स्टूडेंट हैं, 40 से 55 की रेंज में मार्क्स लाने वाले 7 स्टूडेंट हैं। सबसे ज़्यादा क्या है, यही स्टूडेंट है। अगर हम मोड की बात करें तो यहाँ से मोड निकल सकता है। मोड भी मैं बता चुका हूँ कि वो ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई हो, मोड इसे कहते हैं। लेकिन जब मोड निकालना सीखेंगे तब एक बार और देख लेंगे उस चीज़ को। तो 40 से 55 मार्क्स लाने वाले 7 स्टूडेंट हैं, 55 से 70 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 6, 70 से 85 मार्क्स आने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 6, 85 से 100 मार्क्स आने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 6। अब आपको इसका मीन निकालना है, तो अब इसके मीन हम 3 तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो टेबल पे गौर करो। अब जाहिर सी बात है कि यार हमें तो मार्क्स तो पता नहीं है कि 2 स्टूडेंट जो हैं, मीन कैसे निकालते हैं, टोटल मार्क्स। अब उन 2 स्टूडेंट के मार्क्स तो हमें पता नहीं है ना। भाई अगर आपसे बोले हैं कि इनके एवरेज मार्क्स निकालो तो टोटल मार्क्स निकालना पड़ेगा, हर स्टूडेंट के मार्क्स को ऐड करना पड़ेगा, तभी तो टोटल मार्क्स आएगा। लेकिन अगर हमें ये पता नहीं है स्टूडेंट कि उन 2 स्टूडेंट के कितने मार्क्स हैं एग्जैक्टली, तो हम क्या करेंगे कि उस रेंज का मिड ले लेंगे। जैसे 10 से 25 आ रही है ना, 10 से 25 की रेंज है, 10 से 25 की रेंज है, यानी जो 2 स्टूडेंट हैं उनके मार्क्स 10 से 25 के बीच में आए होंगे, तो इसका मिड ले लेंगे। मिड, इसका मिड कितना आ रहा है, इसका मिड आएगा अपर लिमिट, यानी 25 को बोलेंगे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, ये मिड वैल्यू आ जाएगी। अपर लिमिट कितनी है 25, लोअर लिमिट कितनी है 10, 25 प्लस 10 35, 35 डिवाइडेड बाई 2 37, 35 डिवाइडेड बाई 2 17.5। तो हम ये मान के चलते हैं कि हर स्टूडेंट के ऑन एन एवरेज 17.5 मार्क्स आए होंगे। कितने, ऑन एन एवरेज 17.5, यानी 17.5 मार्क्स आने वाले कितने स्टूडेंट है, 2। तो ये जो हमारे पास क्लास मार्क आया ना, ये हमने इसको नाम दिया एक्सआई। एक्सआई कैसे आ रहा है, एक्सआई आ रहा है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ये एक्सआई आ रहा है। यानी ये कह रहा है कि 2 स्टूडेंट ऐसे इनके 17.5 मार्क्स आए हैं, तो हम क्या करेंगे, एक्सआई इंटू एफआई करते हैं। भाई 2 स्टूडेंट 17.5 लाए हैं तो टोटल मार्क्स कितने हो गए, 17.5 इंटू 2, यानी एक्सआई इंटू एफआई। बात समझ रहे हैं ना। तो टेबल हमने बनाई, टेबल के अंदर हम कितने कॉलम बनाए, सबसे पहला तो हमने कॉलम बनाया क्लास इंटरवल का, ये डायरेक्ट मेथड की बात हो रही है। उसके बाद हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट का कॉलम बनाया, फिर इसका मिड लिया, किसका, क्लास इंटरवल का मिड लिया। क्यों लिया, क्योंकि हमें पता नहीं ना कि एग्जैक्टली कितने मार्क्स आए हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट के, तो हमने इसका मिड लिया। मिड लेने से हमने अप्रॉक्सीमेटली ये बोल दिया कि ये जो 2 स्टूडेंट है ना, इनके 17.5 मार्क्स आए होंगे, लेट अस सपोज, ठीक है ना। तो इससे हमें क्या हो गया कि हमें एक्सआई मिलने लग गया। एक्सआई हमारे पास अभी तक नहीं था, तो अब हमें एक्सआई मिल गया, मार्क्स मिल गया, एग्जैक्ट मार्क्स मिल गए। तो 2 स्टूडेंट के 17.5, 25 प्लस 45 कितना होता है 65, 65 का आधा 32.5, तो नेक्स्ट 32.5, 40 प्लस 55 95, 95 का आधा 47.5, तो ऐसे हमें एक्सआई मिल गया। तो 7 इंटू 47.5, 3 इंटू 32.5, ये हमें एक्सआई एफआई की टेबल मिल गई है। बस करना क्या होता है, टोटल मार्क्स इन सबको ऐड करो, समीशन ऑफ एक्सआई एफआई ये टेबल के अंदर ऐड करो, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, वो तो 30 रहेंगे, ठीक है ना। तो वही फॉर्मूला, ये डायरेक्ट मेथड कहा जाता है मीन निकालने का। एक सेकेंड, 1 मिनट, मुझे पानी थोड़ा पीने दो यार।
ये मीन निकालने का कौन सा मेथड हो गया? डायरेक्ट मेथड हो गया, ठीक है। अब इस मीन निकालने में डायरेक्ट मेथड में क्या है कि इसमें आप ये चीज़ नोटिस करते हो कि समीशन ऑफ एक्स आई एफ आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई, ये मीन डायरेक्ट मेथड मीन हो गया। तो एक्स आई कैसे निकाला? मिड पॉइंट से। एफ आई नंबर ऑफ स्टूडेंट तो गिवन थे, मल्टीप्लाई करके ऐड किया है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। कितनी टेबल्स आ रही हैं? एक तो नंबर ऑफ स्टूडेंट की टेबल आ रही है और एक मिड पॉइंट की टेबल आ रही है, इसको हमने एक्स आई बोला है, और एक एक्स आई एफ आई की टेबल आ रही है। तो एक्स आई एफ आई कॉलम, एक्स आई कॉलम और एफ आई कॉलम, इन 3 कॉलम की तो एटलीस्ट ज़रूरत पड़ती है डायरेक्ट मेथड मीन निकालने के लिए। सबको ऐड करो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से निकाल दो तो मीन आ जाएगा। ये कौन सा मेथड हुआ स्टूडेंट? ये मेथड हुआ डायरेक्ट मेथड, ठीक है, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से आंसर ये आ जाएगा। इसके बाद एक होता है अज्यूम मीन मेथड। कौन सा होता है? अज्यूम मीन मेथड। अज्यूम मीन मेथड में क्या होता है कि हम पहले से ये मीन को अज्यूम कर लेते हैं, जैसा नाम वैसा काम। पहले से हमने मान लिया कि यार मीन इसके आसपास आएगा। जैसे कि सपोज़ करो कि 2 स्टूडेंट के 17.5 आ रहे हैं, 3 स्टूडेंट के 32.5 आ रहे हैं, 7 स्टूडेंट के 47.5 आ रहे हैं, 6 स्टूडेंट के 62.5 आ रहे हैं, 6 स्टूडेंट के 77.5 आ रहे हैं, 92.5 इतने स्टूडेंट के आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? लोएस्ट मार्क्स देखो कितने आ रहे हैं? 17.5, है ना। लोएस्ट मार्क्स 17.5, यानी कम से कम मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट कितने? 17.5। और हाईएस्ट कितने आ रहे हैं? 92.5। हम ऐसा करते हैं कि 17.5 और 92.5 के बीच की कोई वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं और मान लेते हैं कि वो ही मीन होगा। उसको हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ए मतलब अज्यूम मीन, ए मतलब अज्यूम मीन। इसका मतलब ये हुआ कि 17.5 और 92.5 के बीच में कोई ऐसा नंबर होगा जो हमें मीन दे देगा। ये तो समझ में आ रहा है। अब वो कैसे मानते हैं, अज्यूम मीन कैसे मानते हैं? कि जो आपका एक्सआई आया है ना, एक्सआई, इसमें देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, तो ये 6 नंबर है, 6 ऑब्जर्वेशन है। तो इसकी बीच वाली कोई वैल्यू ले लो। 6 का आधा कितना होता है? थर्ड। तो थर्ड भी ले सकते हो, फोर्थ भी ले सकते हो। यानी मैं ये मान लेता हूँ कि ये जो नंबर है, ये वाली जो क्वांटिटी है 47.5, ये बीच की क्वांटिटी है। और अगर ये ऑड नंबर होता, यानी एक और होता, तो ऑब्वियस सी बात है कि जैसे कि ऐसा लिखा होता 23, 24, 25, 26, 27, तो देखो ये 5 हो गए। तो बीच वाली क्वांटिटी तो यही हो गई हो, 2 ऊपर 2 नीचे। लेकिन इवन वाली क्वांटिटी में आप कोई सा भी मीन अज्यूम कर सकते हो। इवन वाली क्वांटिटी में आप 47.5 भी कर सकते हो और 62.5 भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। लेकिन बीच वाली, जितना बीच वाली होगी उतना ज़्यादा अच्छा होगा। ये हमने क्या मान लिया कि ए हमने मान लिया है, लेट अस सपोज ए हमारा 47.5 है, मीन हमारा इसके आसपास आएगा। और आ कितना रहा था? हमने लास्ट पहले मेथड से कितना निकाला है? 62 निकाला है हमारा, यानी गलत है, काफ़ी एरर आ रहा है। यानी हमारा हमने मीन अज्यूम किया हुआ ए इक्वल्स टू 47.5, ये तो हमें पहले से पता है कि मीन 62 आएगा। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ डेविएशन है ना हमारे अज्यूम करने में, और जो एक्चुअल आ रहा है उसमें कुछ ना कुछ डेविएशन है। उस डेविएशन को भी हम कैलकुलेट करेंगे। बात समझ रहे हैं? वो कैसे करेंगे? अब ऐसा करना है भाई, देखो क्लास इंटरवल वाली तो पहली टेबल हो ही गई है, क्लास इंटरवल जिसे कहते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ़ स्टूडेंट की भी टेबल आ गई है कि टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, यानी 10 से 25 मार्क्स लाने वाले 2 स्टूडेंट हैं। तो हमने 10 से 25 मार्क्स का मिड निकाल लिया था, 17.5, 32.5, ये तो पहले ही कर लिया था, है ना, डायरेक्ट मेथड में ही कर लिया था स्टूडेंट। ठीक है, अब हमने क्या किया है, अब हम ये देखेंगे कि यार ये जो 17.5 है, ये हमारे अज्यूम मीन मेथड से कितना डेविएट हो रहा है। बात समझ रहे हैं? यानी हमारा मीन कितना ज़्यादा आया है हर ऑब्जर्वेशन से। तो हर ऑब्जर्वेशन से डेविएशन निकालेंगे, यानी डेविएशन जो होगा हर ऑब्जर्वेशन से निकलेगा। तो ऑब्जर्वेशन माइनस हमारा अज्यूम मीन, ये डेविएशन की डेफिनेशन होती है। किसकी डेफिनेशन होती है? डेविएशन की। तो अज्यूम मीन मेथड में, ये डायरेक्ट मेथड नहीं है, अज्यूम मीन मेथड है। अज्यूम मीन मेथड के अंदर एक टेबल, एक कॉलम एक्स्ट्रा आ रहा है। कौन सा आ रहा है? डेविएशन वाला कॉलम, डेविएशन वाला कॉलम एक्स्ट्रा आ रहा है। मतलब कि अज्यूम मीन मेथड के अंदर हम क्या करेंगे स्टूडेंट, कि एक डेविएशन की भी टेबल कॉलम बनाएंगे। उसमें ये देखेंगे कि हमारे जो अज्यूम करवा मीन है, जो हमने मीन को अज्यूम किया है, उससे हमारा हर ऑब्जर्वेशन कितने से डेविएट हो रहा है। तो 17.5 का डेविएशन 47.5 से कितना है? 17.5 माइनस 47.5 माइनस 30। 32.5 का हमारे ऑब्जर्वेशन से डेविएशन कितना है? 32 माइनस 5, 32.5 माइनस 47.5, तो माइनस 15 का आ रहा है। 47.5 का हमारे अज्यूम मीन मेथड से कितना डेविएशन है? 47.5 माइनस 47.5, 0, कोई भी डेविएशन नहीं है।
इसी तरह 62.5 माइनस 47.5, 77.5 माइनस 47.5, 92.5 माइनस 47.5। तो ये डेविएशन की टेबल बन जाएगी। किसकी टेबल बन जाएगी? डेविएशन की। होपफुली आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो डायरेक्ट मेथड से जब हम डेविएशन यानी अज्यूम मीन मेथड में गए तो एक टेबल एक्स्ट्रा बन रही है। क्या बन रही है? डेविएशन। अब हम क्या करेंगे, लास्ट मेथड में हम तो क्या कर रहे थे, एक्स आई एफ आई को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब हमने क्या किया है, यहाँ पे डेविएशन को एफ आई से मल्टीप्लाई किया है। यानी अब की हमने एफ आई एक्स आई की टेबल ना बनाते हुए हमने किसकी टेबल बनाई? एफ आई डी आई की। यानी फ्रीक्वेंसी को डेविएशन से मल्टीप्लाई किया। 2 को -30 से, 3 को -15 से, 7 को 0 से, 6 को 15 से। तो 2 इंटू -30 -60 आ रहा है, 3 इंटू -15 -45 आ रहा है, 7 इंटू 0 7 आ रहा है, 6 इंटू 15 90 आ रहा है। बात समझ रहे हैं? तो हमने क्या किया, डेविएशन की टेबल बनाई, उस डेविएशन की टेबल को हमने कैलकुलेट किया। ठीक है। अब अज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है वो इंपॉर्टेंट है। अज्यूम मीन मेथड का जो मीन का फॉर्मूला होता है वो मैं आपको लिख रहा हूँ और वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। मीन का अज्यूम मीन मेथड से फॉर्मूला बनता है एक्स बार इज इक्वल्स टू अज्यूम मीन प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। यानी इस मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला होता है कि जो आपका अज्यूम मीन आया डेट इज़ 47.5, ये अज्यूम मीन आपने अज्यूम किया, प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई, ये कितना आ रहा है 435, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। समीशन एफ आई डी आई की टेबल है ना, इन सबको ऐड करोगे भाई, -60 -45 -60 -45 प्लस 90 180 टू प्लस 270, इन सबको ऐड करोगे है ना, 270 प्लस 180 प्लस 90 -45 -60 डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ आई। समीशन ऑफ एफ आई कितना आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 30 आ रहा है। तो 47.5 प्लस 435 अपॉन 30, अब ये कैंसिल आउट करो तो 3 10 ज़ा 3 1 ज़ा 3 3 4 ज़ा 12 3 5 ज़ा 15, तो ये कितना आ रहा है 14.5। तो 47.5 प्लस 14.5 कितना आ रहा है 62। तो यहाँ से भी वही आंसर आ रहा है। ये सेकंड मेथड ऑफ कैलकुलेशन था। कौन सा? मीन के कैलकुलेशन का। तो पहला मेथड था डायरेक्ट मेथड। अच्छे से रिवाइज करना, अच्छे से नोट्स बनाना, एक एक चीज़ जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उसको ऐसे ही लिखना जैसे मैं लिखवा रहा हूँ आपको, तभी मज़ा आएगा स्टैटिस्टिक्स पढ़ने का। और याद रखो कि इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत होती है, तो आप कैलकुलेशन अवॉइड नहीं करोगे, कैलकुलेशन करोगे साथ साथ। ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले डायरेक्ट मेथड को समझा। डायरेक्ट मेथड में हमने ये किया था कि एफ आई निकाला है, एक्स आई निकाला, दोनों को मल्टीप्लाई करके एफ आई एक्स आई निकाला, क्योंकि डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला ये हो रहा है समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। ठीक है, ये डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला था। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा अज्यूम मीन मेथड। अज्यूम मीन मेथड जैसा नाम वैसा काम। हमने क्या किया, लोएस्ट मार्क्स और हाईएस्ट मार्क्स, यानी लोएस्ट ऑब्जर्वेशन एक्स आई की लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। एक्स आई कैसे आ रहा है, क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट। तो एक्स आई की लोअर ऑब्जर्वेशन और एक्स आई की हाई ऑब्जर्वेशन के बीच में कोई पॉइंट ऐसा अज्यूम कर लिया कि हम समझते हैं कि वो मीन होगा, हमने उसको ए मान लिया। तो ये फॉर्मूला जो अज्यूम मीन मेथड से बन रहा है एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई, ये फॉर्मूला बन रहा है। राइट, हमने इसके अंदर ए की वैल्यू पुट करी इस फॉर्मूले के अंदर। अब समीशन ऑफ एफ आई भी हमें पता है, लेकिन समीशन ऑफ एफ आई डी आई नहीं पता है। ये डी आई क्या है, ये डेविएशन था हर ऑब्जर्वेशन का हमारे अज्यूम मीन से। यानी डेविएशन क्या था, हर ऑब्जर्वेशन का, यानी एक्स आई का डेविएशन हमारे अज्यूम मीन से। तो उसकी टेबल बना ली, ये डी आई की टेबल बन गई। तो एफ आई डी आई हमें समझ में आ रहा है कि एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई करते जाओ कॉरस्पॉन्डिंगली। तो ये समीशन, इन सब को ऐड करोगे तो आपको समीशन ऑफ एफ आई डी आई मिल जाएगा। ठीक है, और फिर आप इस फॉर्मूले में पुट कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये था अज्यूम मीन मेथड। और इसके ये देखो, ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है मीन ऑफ डेविएशन, ये यहाँ पे, ये आप इसको छोड़ो, ये डेरिवेशन अलाउड नहीं है, सॉरी डेरिवेशन रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली याद रखो। तो ये हमारा अज्यूम मीन मेथड था, ये एफ आई डी आई का समीशन आया है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो यहाँ से भी 62 आ गया। इसके बाद जो लास्ट मेथड है और जो सबसे लेस कैलकुलेटिव मेथड है वो कहलाता है स्टेप डेविएशन मेथड। क्या? स्टेप डेविएशन। तो हम यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड भी देख लेते हैं। इसी के अंदर देखो, यानी ये जो हमने निकाला है ना इसी मेथड के अंदर हम स्टेप डेविएशन भी कर लेते हैं। ये तो हमारा डेविएशन आ गया स्टूडेंट। ठीक है, अज्यूम मीन मेथड हो गया। इसके बाद एक फॉर्मूला जो मीन का होता है वो स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है वो मैं आपको लिख देता हूँ, और फिर एक कॉलम और एक्स्ट्रा बनेगा, एक कॉलम बस और एक्स्ट्रा बनेगा बस। उसके बाद आपको स्टेप अज्यूम मीन मेथड भी समझ में आ जाएगा।
तो वो क्या है वो देख लेते हैं। ये है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। ये कट करते हैं, स्टेप डेविएशन, डेविएशन का एक स्टेप। अच्छा, इसमें क्या होता है कि इस मेथड के अंदर ये टेबल भी रहेगी फ्रीक्वेंसी वाली, क्लास इंटरवल की तो बात है ऑब्वियस ही रहेगी, एक्सआई की भी रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि इनका मिड पॉइंट तो लेना ही है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। एक्सआई की भी रहेगी, डेविएशन की भी रहेगी। डेविएशन की कैसे निकली है? यानी स्टेप डेविएशन मेथड में हमें अज्यूम मीन मेथड वाली कहानी तो रिपीट करनी है। क्या रिपीट करनी है? कि एक मीन तो अज्यूम करना ही है ए, ठीक है ना। वो कैसे अज्यूम करेंगे वो बता चुका हूँ कि मिड वाली ले लेंगे वैल्यू। किसकी मिड वैल्यू? एक्सआई, ऑब्जर्वेशन वाली की मिड वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। 47.5 हमने वो ले ली है। फिर डीआई की टेबल कैसे बन रही है डेविएशन की? हर ऑब्जर्वेशन से डेविएशन देख रहे हैं, यानी एक्सआई माइनस अज्यूम मीन, एक्सआई माइनस अज्यूम मीन, एक्सआई माइनस अज्यूम मीन, ये हम डेविएशन की टेबल बना रहे हैं। अब ये जो डेविएशन आया ना, तो ये टेबल नहीं बनेगी। इसका जो फॉर्मूला होता है ना मीन का, वो होता है अज्यूम मीन प्लस h टाइम समीशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ आई। अब आप बोलोगे सर ये h क्या है? तो h पे एक नया चीज़ डिफाइन कर रहा हूँ, स्टेप, और इसको किसी बुक में लिखा रहता है क्लास साइज, यानी जो क्लास इंटरवल है ना इसका साइज है। क्या है? क्लास इंटरवल यानी साइज। इसका फॉर्मूला होता है h इज इक्वल्स टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये फॉर्मूला होता है h का। तो इसकी भी क्लास साइज कितनी हो गई? 15, इसकी भी 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 कितनी हो गई? 15। यहाँ पे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि सबकी 15 है, लेकिन हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता है, हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। हर जगह क्लास साइज अलग अलग होती है, तो वो अलग अलग करनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अब जो नई टेबल बनेगी ना, वो बनेगी एफ आई यू आई की। अब आप बोलोगे सर ये यू आई क्या है? तो यू आई हम बता देते हैं कि यू आई क्या है। यू आई आपको स्टेप को कैलकुलेट करने के बाद आएगी, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे यू आई, और यू आई होगा डेविएशन डिवाइडेड बाय क्लास साइज, डेविएशन डिवाइडेड बाय क्लास साइज। यानी जो डेविएशन की टेबल आई है ना स्टूडेंट, इसको h से मल्टीप्लाई कर दो। h कितना है? क्लास साइज। तो -30 को अगर हमने h यानी 15 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा? -2। -15 को 15 से डिवाइड किया तो कितना आएगा? -1। ये तो ज़ीरो ही रहेगा। 90 डिवाइडेड बाई 15 ये 6 आ जाएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा, राइट। 15 इंटू 18, 8 5 ज़ा 40, तो 1, हाँ 18 आ जाएगा, राइट, ठीक है। तो ये यू आई की टेबल बन गई। अब हम एक कॉलम और बनाएंगे, डैट इज़ एफ आई यू आई। कौन सा? यहाँ पे फॉर्मूले में दिख रहा है ए, हमें पता है क्या है ए हमारे पता है 47.5, h हमें पता है 10 है, मल्टीप्लाइड बाय समीशन ऑफ एफ आई भी हमें पता है डैट इज 30 है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 30 है। समीशन ऑफ एफ आई यू आई, यानी एफ आई और यू आई को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो 2 इंटू -2 -4, ये दिख रहा है। 3 इंटू -1 -3, 7 इंटू 0 0, 6 इंटू 6 36, 6 इंटू 12 72, 6 इंटू 18 6 8 ज़ा 24, 6 1 ज़ा 6 84, ये हो रहा है 6 8 ज़ा, हाँ ठीक है। सबको ऐड कर दो। तो सबको ऐड जब हम करेंगे तो कितना आ रहा है? ये आ रहा है 36 प्लस 72 प्लस 84, तो ये 6 और 4 10, और 10 और 2 12 है ना, 2 आएगा उधर, और ये हो जाएगा 8 8 8 16, 16 और 3 9, 192 आ रहा है। 192 माइनस 7 कितना हो रहा है? 192 माइनस 7 185 हो रहा है, प्लस -7 भी है ना, तो ये 0 से 0 कैंसिल, तो ये 3 6 ज़ा 18, और इसी टाइप में कुछ आएगा यार, मुझे लगता है कोई मिस्टेक कर दी है, तो एक सेकंड देख लेते हैं यार, 2 मिनट रुको। 84 है ना, तो इसमें करेंगे 84 प्लस 72, 84 प्लस 72 प्लस 36, 192 आ रहा है, -7 185 ही आ रहा है, डिवाइडेड बाय 30, तो 6.1 आ रहा है। कहाँ मिस्टेक करिए भाई? अच्छा ये H15 है यार, रियली सॉरी। कोई स्टूडेंट होता तो टोक देता मुझे भी, लेकिन कोई स्टूडेंट है नहीं यहाँ पे। लाइव क्लास का ये फ़ायदा होता है। चलो ये H हो गया 15, और ये हो गया है 185 डिवाइडेड बाय 30,
तो 15 टू ज़ा और 2 9 ज़ा 18, 2 टू ज़ा 4 90। हाँ ठीक है ना, ये एच तो हमारा 15 है, तो एच हमारा 15 ही है ना यार। हमने कहाँ मिस्टेक कर दिया यार, हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, रियली सॉरी यार, शेट यार, ui निकालने में मिस्टेक कर दिया भाई। ui क्या होगा, ui होगा di अपॉन एच, तो h कितना है 15, तो -30 डिवाइडेड बाय 15 -2 -1, ये 0 ये 1, 30 डिवाइडेड बाय 15 2 और फिर 45 डिवाइडेड बाय 15 3, ये ui आ गया। ui इंटू fi, तो ये हो जाएगा -4, 3 इंटू -3 फिर 0 और फिर 6 इंटू 1 डेट इज़ 6, 6 इंटू 2 डेट इज़ 12 एंड 6 इंटू 3 डेट इज़ 18। सही तो है। तो 12 6 18 18 18 36 36 -7 कितना हो रहा है, ये 47.5 प्लस एच 15 और 36 -7 हो रहा है 29 राइट, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर 30, 15 टू ज़ा 2 14.5, तो ये कितना हो रहा है 14.5 62 हो रहा है। तो यही आ जाएगा, ये स्टेप डेविएशन मेथड है। स्टेप डेविएशन में क्या कर रहे हैं कि एक नया स्टेप ऐड हो रहा है। क्या ऐड हो रहा है, यूआई। इस फॉर्मूले में भी आप नोटिस करो कि यूआई ऐड हो रहा है। इस यूआई को निकाला कैसे हमने, डेविएशन तक तो अज्यूमिंग मेथड वाला ही काम कर रहे हैं। उसके बाद यूआई निकालने के लिए हमने क्या किया है, डेविएशन को क्लास साइज से डिवाइड कर रहे हैं, स्टेप से डिवाइड कर रहे हैं, तो एक यूआई की टेबल बन जाएगी जो छोटी होती है। तो और फिर इस फॉर्मूले में एफ आई यू आई आ रहा है, तो इस यू आई को इस एफ आई से मल्टीप्लाई करो, तो एफ आई यू आई एफ आई यू आई एफ आई यू आई जो बनेगा ना, उन सब को ऐड करके फॉर्मूले पुट कर दो, तो ये स्टेप डेविएशन मेथड आ जाएगा। ये 3 मेथड है मीन निकालने के। अब आप पूछोगे सर कौन सा मेथड यूज़ करें एग्जाम में, आपकी मर्जी है, कोई सा भी यूज़ करो अनलेस और अनटिल स्पेसिफाई ना हो। स्टेप डेविएशन मेथड से कैलकुलेशन ईजी हो जाती है, बस इतना सा फ़ायदा है। बड़े बड़े नंबर होते हैं ना, तो उससे कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। आई होप सो आपको आपका आज का लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम मोड स्टार्ट करेंगे, तो उससे पहले जो एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है जिसमें ये मीन वीन आया हुआ है वो आप सॉल्व कर लो, आपके लिए वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग फॉर टुडेज़ क्लास, टेक केयर, बाय।